शुक्र इलाही के सिलसिले में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्ना अहदन ला यबलुगु मिन शुक्रिका गाया इल्ला हसल अलैहि मिन इहसानिक मा युल्ज़िमुहु शुक्रा वला यबलुगु मबलगन मिन ताअतिक व इन इज्तहद इल्ला कान मुक़स्सिरन दून इस्तिहक़ाक़िक बिफ़ज़लिक فأشكروا عبادك عاجزون عن شكرك وأعبدهم مقصرون عن طاعتك। बार इलाहा, कोई शख्स तेरे शुक्र की किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता मगर ये कि तेरे इतने एहसानात मुज्तमा हो जाते हैं कि वो उस पर मजीद शुक्रिया लाजिम वाजिब कर देते हैं। और कोई शख्स तेरी इताअत के किसी दर्जे पर चाहे वो कितनी ही सरगर्मी दिखाए नहीं पहुंच सकता, और तेरे इस इस्तिहकाक के मुकाबले में जो बरबनाए फजल व एहसान है कासिर ही रहता है। जब ये सूरत है तो तेरे सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदे भी अदाए शुक्र से आजिज और सबसे ज्यादा इबादत गुजार भी दरमानदा साबित होंगे। ला यजिबु लिअहद अन तग़फिर लहु बिस्तिहक़ाक़ वला अन तर्दा अन्हु باستجابه فمن غفرت له فبطولك ومن رضيت عنه فبفضلك تشكر يسيرا ما شكرت وتثيب على قليل ما تطاع فيه حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وأعظمت عنه جزاءهم أمر ملك استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم أولم يكن سببه بيدك फजाज़ैतहुम। कोई इस्तिहकाक ही नहीं रखता कि तू उसके इस्तिहकाक की बिना पर बख्श दे या उसके हक की वजह से उससे खुश हो। जिसे तूने बख्श दिया तो ये तेरा इनाम है, और जिससे तू राजी हो गया तो ये तेरा तफज्जुल है। जिस अमल कलील को तू कबूल फरमाता है उसकी जज़ा फरावां देता है, और मुख्तसर इबादत पर भी सवाब मरहमत फरमाता है, यहाँ तक कि गोया बंदों का वो शुक्र बजा लाना जिसके मुकाबले में तूने अजरो सवाब को जरूरी करार दिया और जिसके एवज उनको अजर अजीम अता किया। एक ऐसी बात थी कि इस शुक्र से दस्तबरदार होना इनके इख्तियार में था, तो इस लिहाज से तूने अजर दिया
कि उन्होंने बाइख्तियार खुद शुक्र अदा किया, या ये कि अदाए शुक्र के असबाब तेरे कब्ज़े कुदरत में न थे और उन्होंने खुद असबाब शुक्र मुहैया किए जिस पर तूने उन्हें जज़ा मरहमत फरमाई। बल मलकत या इलाही अमरहुम क़ब्ल अन यमलिकू इबादतक व अअदत सवाबहुम قبل أن يفيضوا في طاعتك وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت فلولا أن الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص। ऐसा तो नहीं है, बल्कि ए मेरे महबूब, तू उनके जुमला उमूर का मालिक था कबल इसके कि वो तेरी इबादत पर कादिर व तवाना हो, और तूने उनके लिए अज्र व सवाब को मुहैया कर दिया था कबल इसके कि वो तेरी इताअत में दाखिल हों, और ये इसलिए कि तेरा तरीक़ा इनाम व इकराम, तेरी आदत तफज़्ज़ुल व एहसान और तेरी रविश अफ़्व दरगुज़र है। चुनाचे तमाम कायनात इसकी मोतरिफ है कि तू जिस पर अजाब करे उस पर कोई जुल्म नहीं करता, और गवाह है इस बात की कि जिसको तू मुआफ कर दे उस पर तफज़्ज़ुल व एहसान करता है। और हर शख्स इकरार करेगा अपने नफ्स की कोताही का इस इताअत के बजा लाने में जिसका तू मुस्तहिक है। अगर शैतान उन्हें तेरी इबादत से न बहकाता तो फिर कोई शख्स तेरी न फरमानी न करता। वलौला अन्नहु सव्वर लहुमुल बातिल फी मिसालिल हक़ मा ضل عن طريقك ضال فسبحانك ما بينا كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك تشكر للمطيع ما أنت توليته لا وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه أعطيت كل منهما ما لم يجب له وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه। और अगर बातिल को हक के लिबास में उनके सामने पेश न करता तो तेरे रास्ते से कोई गुमराह न होता। पाक है तेरी जात, तेरा लुत्फ करम, फरमा बरदार हो या गुनहगार, हर एक के मामले में किस कदर आश्कारा है। यूं के इताअत गुजारों को इस अमल खैर पर जिसके असबाब तूने खुद फरहाम किए हैं जजा देता है, और गुनहगार को फौरी सजा देने का इख्तियार रखते हुए फिर मोहलत देता है।
तूने फर्माबरदार और नाफरमान दोनों को वो चीजें दी हैं जिनका उन्हें इस्तेहकाक न था, और इनमें से हर एक पर तूने वो फजलो एहसान किया है जिसके मुकाबले में उनका अमल बहुत कम था। ولو كافأت المطيع على ما أنت توليت لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيت على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية. ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقه الذي يقوى به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك. और अगर तू इताअत गुजारों को सिर्फ उन आमाल पर जिनका सरो सामान तूने मुहैया किया है जजा देता है, तो करीब था कि वो सवाब को अपने हाथ से खो देता और तेरी नेमतें उससे ज़ाइल हो जाती। लेकिन तूने अपने जूदो करम से फानियों कोताह मुद्दत के आमाल के एवज तूलानियों जाविदानी मुद्दत का अजर सवाब बख्शा, और कलील व जवाल पजीर आमाल के मुकाबले में दायमी और सरमदी जजा मरहमत फरमाई। फिर ये कि तेरे ख्वाने नेमत से जो रिज्क खाकर उसने तेरी इताअत पर कुव्वत हासिल की, उसका कोई एवज तूने नहीं चाहा, और जिन आज़ा व जवारेह से काम लेकर तेरी मग़फ़िरत तक राह पैदा की, उसका सख्ती से कोई मुहासिबा नहीं किया। ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له وجملة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك، ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك. فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك لا متى هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك. فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنغمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك،
حال الإنابة إلى طاعته. और अगर तू ऐसा करता तो उसकी तमाम मेहनतों का हासिल और सब कोशिशों का नतीजा तेरी नेमतों और एहसानों में से एक अदना व मामूली किस्म की नेमत के मुकाबले में खत्म हो जाता और बकिया नेमतों के लिए तेरी बारगाह में गिरवी होकर रह जाता, यानी उसके पास कुछ ना होता कि अपने को छुड़ाता। तो ऐसी सूरत में वो कहां तेरे किसी सवाब का मुस्तहिक हो सकता था? नहीं, वो कब मुस्तहिक हो सकता था? ऐ मेरे माबूद, ये तो तेरी इताअत करने वाले का हाल और तेरी इबादत करने वाले की सरगुज़िश्त है। और वो जिसने तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की और तेरे मनहियात का मुर्तकिब हुआ, उसे भी सजा देने में तूने जल्दी नहीं की ताकि वो मासियत व नाफरमानी की हालत को छोड़कर तेरी इताअत की तरफ रुजू हो सके। ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانه كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبته فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضوان بدون واجب فمن أكرم يا إلهي من. सच तो ये है कि जब पहले पहल उसने तेरी नाफरमानी का कसद किया था, जब ही वो हर उस सजा का जिसे तूने तमाम खल्क के लिए मुहैया किया है मुस्तहिक हो चुका था, तो हर वो अजाब जिसे तूने उससे रोक लिया और सजा व उकूबत का हर वो जुमला जो उससे ताखीर में डाल दिया, ये तेरा अपने हक से चश्मपोशी करना और इस्तिहकाक से कम पर राजी होना है। ऐ मेरे माबूद, ऐसी हालत में तुझसे बढ़ के कौन करीम हो सकता है? वमन अशक़ा मिम्मन हलक अलैहि ला मन فتباركت أن توصف إلا بالإحسان وكرمت أن يخاف منك إلا العدل لا يخشى جورك على من عصاك ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك وصل على محمد وآله وهب لي أملي وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي إنك منان كريم. और उससे बढ़ के जो तेरी मर्जी के खिलाफ तबाह व बर्बाद हो, कौन बदबख्त हो सकता है? नहीं, कौन है जो उससे ज्यादा बदबख्त हो? तू मुबारक है कि तेरी तौसीफ लुत्फ व एहसान ही के साथ हो सकती है, और तू बुलंदतर है इससे कि तुझसे अदलो इंसाफ के खिलाफ का अंदेशा हो। जो शख्स तेरी नाफरमानी करे, तुझसे ये अंदेशा हो ही नहीं सकता कि तू उस पर जुल्म व जौर करेगा, और ना उस शख्स के बारे में जो तेरी रजा व खुशनूदी को मलहूज रखे तुझसे हक तलफी का खौफ हो सकता है।
तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मेरी आरजुओं को बरला और मेरे लिए हिदायत और रहनुमाई में इतना इजाफा फरमा कि मैं अपने कामों में तौफीक से हमकिनार रहूं, इसलिए कि तू नेमतों का बख्शने वाला और लुत्फ़ व करम करने वाला है।